औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम ख़ुरान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम और आप सूरह ज़ुहा को समझने की कोशिश करेंगे। सूरह ज़ुहा जो मक्की सूरा है और इसमें परवरदिगार आलम ने 11 आयात नाजिल की है। ये वो सूरा है कि जब नबी करीम से वही का सिलसिला कुछ वक्त के लिए रुका था तो सारे कुफ़ार और मुशरिकीन ने ना नबी को तंज़ करना शुरू किया था, उनके ख़िलाफ़ अपनी ज़बानों को खोल दिया था और उनके जवाब के तौर पर अल्लाह ने ये सूरा नाजिल किया था। सही। और फिर अब इस सूरे के टॉपिक्स को अगर हम देखें तो पहला जो हिस्सा है इस सूरे का, उसमें अल्लाह ने 2 कसम खाई है। 2 कसम खाने के बाद दूसरे हिस्से में अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ए मेरे हबीब, अनकरीब हम तुम्हें इस कदर अता करेंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। तीसरा जो हिस्सा है इसमें खुदावंदे करीम ने अपने हबीब को पास्ट में गुज़रे हुए ज़माने में जो नेमतें दी थी उन नेमतों को याद दिलाया है। और आखिरी हिस्से में खुदावंदे करीम ने इस सूरे में अपने हबीब से कहा कि ए मेरे हबीब, क्योंकि हमने गुज़रे हुए ज़माने में आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, लिहाजा अब आप यतीमों पर रहम करिए और साइल जो मांगने के लिए आए उन्हें कभी झिड़क कर वापस न कीजिएगा। ये अल्लाह का तकाजा है और मेरी नेमतों का तस्करा कीजिएगा। ये सूरे के टॉपिक्स हैं। अगर हम इस सूरे की फ़जीलत पर नज़र करते हैं तो हमें नबी करीम की हदीस नज़र आती है जिसमें नबी ने फरमाया कि जो शख्स इस सूरे की तिलावत करेगा वो ऐसे लोगों में से होगा जिनसे खुदा राज़ी होगा और वो इस लायक होगा कि नबी उसकी शफाअत करेंगे। और इसके अलावा दुनिया में जितने भी यतीम हैं, जितने भी साइल हैं, उनकी तादाद के बराबर अल्लाह 10-10 हसनात उसे अता करेगा। कितना बड़ा अज्र है इस सूरे की तिलावत का। खुदावंद करीम हमें इस सूरे को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता करे और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे ताकि ये अज्र हम हासिल कर सकें। अब हम इस सूरे की तफसीर पर आते हैं और सूरे की तफसीर करने से पहले मुझे इस बात का यकीन है कि आप सब ने सूरे को अपने सामने खोला हुआ है। आपका कुरान आपके सामने है, आपके हाथ में एक पेंसिल भी है, एक पेपर भी है। आप ज़रूर जब इस दर्स को सुना करें तो अपना कुरान और जो सूरा किया जा रहा है उस सूरे को अपने सामने रखें, एक पेंसिल अपने हाथ में रखें ताकि जो आयात आपके सामने आ रही हैं उनमें जो वर्ड्स के मीनिंग बताए जा रहे हैं उसमें आप अंडरलाइन कर सकें, उसके माना लिख सकें। लिहाजा अगर आप इस तरह से करती हैं ना तो आगे चलकर जब आप अपने ही कुरान को पढ़ेंगी और उसके माना लिखे हुए होंगे तो उसको पढ़ने में आपको लुत्फ़ आएगा। बकिया अगर तफसीर लिखनी है तो एक पेज आप साथ में रखें ताकि उसको आप नोट करते चलें इंशाल्लाह कि हमारे और आपके लिखे हुए पेजेस जो है ना वो जहन्नम की आग से हमें और आपको बचाएंगे। ठीक, तफसीर शुरू होती है। सबसे पहले हम देखें खुदावंद करीम ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा। पहली आयत क्या है? वज़्ज़ुहा। फिर दूसरी आयत वल्लैली इज़ा सजा, यानी कसम है दिन की जब सूरज निकल आए। वज़्ज़ुहा यानी दिन की कसम जब सूरज निकल आए। वल्लैली इज़ा सजा यानी और कसम है रात की जब वो साकिन हो जाए, जब वो ठहर जाए। ठीक है, सजा कहते हैं सुकून को, इत्मीनान को। यहाँ अल्लाह ने जो लफ्ज़ ज़ुहा इस्तेमाल किया है, ज़ुहा उस टाइम को कहते हैं जब सूरज आसमान पर पूरी तरह से निकल आता है और उसकी किरणें ज़मीन के हर हिस्से पर पहुंचकर उसे रोशन कर देती हैं। उस टाइम को जो है ना ज़ुहा कहा जाता है। अल्लाह ने उस वक्त की कसम खाई है।
फिर उसके बाद खुदा ने जो कसम खाई वो लैल की, उस रात की कसम, इज़ा सजा, जब वो राहत देती है, सुकून देती है। जाहिर सी बात है, इंसान जब रात के वक्त सुकून से सो जाता है, आराम कर लेता है, तो उसका जिस्म जब आराम हासिल कर लेता है, सुबह जब उठता है तो दूसरे नए कामों के लिए उसका जिस्म आमादा होता है, तैयार होता है, क्योंकि उसको अब सुकून मिल चुका है और रात सुकून देने के लिए ही आती है। लिहाजा रात इस काबिल है कि अल्लाह उसकी कसम खाए, क्योंकि वो तमाम इंसानों को, तमाम जानवरों को राहत और सुकून दे रही है। सजा का माना ही होता है सुकून देना। इसी वजह से जिन रातों में बहुत ज़्यादा हवाएं नहीं चलती हैं, ठहरी हुई रात होती है, उस रात को कहते हैं लैलतुस साजिया, यानी सुकून वाली रात। और जो समंदर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मौजें नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा लहरें नहीं आती हैं, और वो समंदर बहुत सुकून वाला होता है ना, उस समंदर को कहते हैं बहरे साज। साज, सीन अलिफ जीम, बहरे साज, बहर यानी समंदर, साज यानी ठहरा हुआ, सुकून वाला, आराम वाला। ऐसा रात को कहा गया सजा, जो आराम देती है। उसके बाद हम तीसरी आयत देखें जो अल्लाह ने कहा तीसरी आयत में, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, कि हरगिज ना तो खुदा ने तुम्हें छोड़ा है और ना ही वो तुमसे नाराज है। अब किससे बात कर रहा है अल्लाह? अपने हबीब से बात कर रहा है और कहता है कि ए मेरे हबीब, ना हमने तुम्हें तन्हा छोड़ा है और ना हम तुमसे नाराज़ हैं। ये बात अल्लाह ने क्यों कही? अगर तीसरी आयत की इस बात को हमें समझना है तो फिर हमें पलटकर इस सूरे की शान नुज़ूल पर आना होगा। शान नुज़ूल इसकी ये है कि इब्ने अब्बास ने बयान किया कि 15 दिन के लिए अल्लाह ने नबी से वही का सिलसिला रोक दिया था, यानी 15 डेज गुजर गए और अल्लाह की तरफ से कोई वही नहीं आई। जब कोई वही नहीं आई तो लोगों ने नबी को तंज करना शुरू किया, टारगेट किया नबी को और कहा कि इसको तो इसके खुदा ने छोड़ दिया है, अब तो ये अकेला हो गया है। और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो नबी ही नहीं है, कोई वही ही नहीं थी, ये तो अपनी मर्जी से सारी बातें करता था। इस तरह की बात वो करने लगे। जब वो इस तरह की बातें करने लगे ना तो नबी थोड़े से उदास हो गए थे। जाहिर सी बात है, उनके दिल को सदमा पहुंचा था। और जब लोगों ने ये कहा ना कि तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया है, तो परवरदिगार आलम ने उन तमाम लोगों के जवाब के तौर पर इस सूरे को नाजिल किया। और नाजिल करने के बाद तीसरी आयत में अपने हबीब से क्या कहा? ए मेरे हबीब, ना हमने आपको छोड़ा है और ना हम आपसे नाराज़ हैं। रवायत कहती है कि जब जिब्राईल इस सूरे को लेकर नबी के पास आए हैं तो नबी करीम ने बड़ी शिद्दत से कहा कि ए जिब्राईल, तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हारा कितना बेकरारी से इंतज़ार कर रहा था, मैं कितना मुश्ताक था तुमसे मिलने के लिए। तो जिब्राईल अमीन ने नबी को जवाब दिया कि या नबी अल्लाह, बेकरार तो मैं भी था, बेचैन तो मैं भी था आपके पास वही लेकर आने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी तो बंदे मामूर हूँ। बंदे मामूर यानी अल्लाह के हुक्म पर काम करने वाला, ठीक है। मुझे अल्लाह ने जब हुक्म दिया है तभी मैं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ ना। लिहाजा अब अल्लाह ने मुझे भेजा और अब मैं आपके पास हाजिर हूँ। फिर ये जो एक बहस है कि ये वही का सिलसिला जो है वो कितने दिन के लिए रुका था। इब्ने अब्बास ने कहा 15 दिन के लिए, लेकिन बाज़ जो लोग हैं जो मुख्तलिफ रवायात बयान करते हैं उनमें से कुछ ने कहा कि 12 दिन के लिए रुका था, कुछ कहते हैं नहीं 15 ही दिन था, कुछ कहते हैं 25 दिन के लिए वही का सिलसिला रुका था, और कुछ ने कहा
کہ 40 दिन तक के लिए अल्लाह ने वही के सिलसिले को रोक रखा था, और कुछ ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ 3 से 4 दिन हुए थे जब अल्लाह ने वही को नहीं भेजा था। चले हम और आप इब्ने अब्बास की रवायत के मुताबिक जो है ना 15 दिन पकड़ते हैं कि 15 दिन अल्लाह ने वही को नहीं भेजा था। लिहाजा लोगों ने ताना दिया और नबी उदास हुए, और अल्लाह ने कहा हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं ए मेरे हबीब, हमने आपको नहीं छोड़ा तीसरी आयत में, और ना ही हम आपसे नाराज़ हैं। कितनी खूबसूरत बात कही अल्लाह ने। वद्अका जो लफ्ज़ आया है वद्अका, वो बना है वदा तौदी से, यानी विदा करना, अलविदा कहना। अलविदा लफ्ज़ सुना है ना, तो वो अलविदा से बना हुआ है, ठीक है। वद्अका, ना हमने आपको विदा किया है, छोड़ा है। और कला का माना होता है अदावत के, दुश्मनी के, दूर चले जाने के, तन्हा कर देने के, ठीक है। लिहाजा अल्लाह कह रहा है ना हमारी कोई ऐसी दुश्मनी हुई है जो जैसा ये लोग कह रहे हैं, और ना ही हम आपसे नाराज़ हैं ए मेरे हबीब, और ना ही हमने आपको कोई विदा किया है। हम आपके करीब हैं, आप हमारे करीब हैं। ये सिलसिला तो रोका गया था। ये सिलसिला जो रोका भी गया है ना, उसके भी रीज़न्स बताए गए हैं। उसका पहला रीज़न है ना वो ये कि अल्लाह वही के सिलसिले को रोक कर कुफ़ार और मुशरिकीन को ये बताना चाह रहा था कि जैसे कि तुम मेरे हबीब को बार बार आके कहते हो कि कोई वही नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, ये सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी से कहते हैं, सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी से करते हैं, तो ये वही का सिलसिला रोक कर हम तुम पर ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं, अगर ये वही अपनी मर्ज़ी से बयान कर रहे होते तो ये सिलसिला रुका नहीं होता। सिलसिला रुकने का माना ये है कि कोई भेजने वाला है जो जब चाहे वही भेजे और जब चाहे उस वही को रोक दे। एक बात साबित करनी थी अल्लाह को ये। और दूसरा, एक रवायत में ये बात नकल की गई है कि जब किसी ने आकर, मुसलमानों की एक जमात ने आकर, बाकायदा एक ग्रुप नबी के पास आया और नबी से आकर सवाल पूछा जब वही का सिलसिला रुक गया था कि या नबी अल्लाह आप ये बताएं कि ये वही का सिलसिला आप पर से क्यों रुक गया, क्यों मुनक़ता हो गया। तो नबी ने उस पर जवाब दिया था कि मुझ पर वही कैसे नाजिल हो कि तुम्हारी उंगलियों के जोड़ों में, जॉइंट्स में, जोड़ों यानी जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा गंदगी है, और तुम्हारे जो नाखून हैं वो भी तुम काटते नहीं हो, ये बहुत गंदगी जो तुम्हारे साथ रहती है और तुम मेरे अतराफ़ में रहते हो, तो इन गंदगियों की वजह से अल्लाह ने वही के सिलसिले को रोका है। ये 2 रीज़न बताए जाते हैं। एक तीसरा रीज़न भी बताते हैं लोग, लेकिन उसे अहले तशय्युअ ने नहीं माना है। कहते हैं कि ज़ईफ़ रवायत है, लेकिन रवायत में आया है, और वो रीज़न ये है कि नबी करीम के पास ये बहुत सारे यहूदी आए थे, और यहूदियों ने आने के बाद नबी से एक सवाल पूछा था ज़ुल्क़रनैन के बारे में और अस्हाब कहफ़ के बारे में और रूह के बारे में, इन तीनों की खिलकत के बारे में सवाल किया था। तो नबी ने उनके जवाब में कहा था कि मैं इसका जवाब आप लोगों को कल दूंगा। यहूदियों से कहा था कल जवाब दूंगा, लेकिन नबी ने इंशा अल्लाह नहीं कहा था। तो ये जो नबी ने इंशा अल्लाह नहीं कहा था, इस वजह से अल्लाह ने बतौर सज़ा, लोग कहते हैं कि वही के सिलसिले को रोका था। हालांकि अहले तशय्यो इस रवायत को ज़ईफ़ समझते हैं और इसे नहीं मानते, और जो रीज़न अभी बताए गए कि मुशरिकीन पर यह साबित करना था कि वही का अख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथों में, ये फ़लसफ़ा था वही को रोकने का। दुरुस्त है। तो 3 आयत हमारी हुई जिसमें अल्लाह ने ये कहा कि ए मेरे हबीब हम आपसे नाराज़ नहीं हैं। चौथी आयत में खुदावंदे करीम फिर कहता है मेरे हबीब वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आप तो यकीनी तौर पर दुनिया और आखिरत में मेरे हबीब हैं, और आप दुनिया से ज़्यादा आखिरत में बेहतर हैं। यानी ए मेरे हबीब आप
इतने मेरे करीब हैं कि जिस कदर आप दुनिया में मोहतरम हैं उससे ज़्यादा आप मेरे लिए आखिरत में मोहतरम होंगे। लिहाजा ये सिलसिला कैसे रुक सकता है, मैं आपसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ या मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। ये खुदावंद करीम इसमें कहता है कि जैसे आखिरत की जो दुनिया होगी उसमें अगर आप मेरे यहाँ पे दुनिया में डियर हैं तो आखिरत में आप मेरे डियरेस्ट हो जाएंगे। ये अल्लाह का कहने का माना है यहाँ पे आयत नंबर 4 में कि नबी का मकाम और मर्तबा जो दुनिया में है उससे कहीं ज़्यादा मकाम और मर्तबा नबी का हम आखिरत में देखेंगे। उनकी बुलंदी बहुत ज़्यादा हमें और आपको आखिरत में देखने को नज़र आएगी इंशाअल्लाह। इसका माना ये है आयत नंबर 4 का। आयत नंबर 5 अगर हम देखें तो खुदावंद करीम ने कहा वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए मेरे हबीब अनकरीब आपको आपका रब इतना देगा कि आप राज़ी हो जाओगे। वाला सौफा यानी अनकरीब जल्दी ही, युती का तुम्हें अता करेगा, रब्बो का तुम्हारा रब, फतरदा कि तुम राज़ी हो जाओगे। ये कौन सी चीज़ है जो नबी को दी जा रही है और दी जाएगी अनकरीब, जिससे नबी राज़ी हो जाएंगे? उस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि नबी का एहतराम बालातर है, दुरुस्त है, नबी उससे राज़ी हैं और अल्लाह नबी को बहुत कुछ अता करेगा, बहुत कुछ देगा, नबी उससे भी राज़ी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या हम इस बात को कबूल कर सकते हैं कि सिर्फ नबी को दे दिया जाए और नबी की उम्मत को न दिया जाए, नबी के चाहने वालों को न दिया जाए तो नबी पूरी तरह से राज़ी होंगे? क्या नबी की रज़ा यहाँ पे नज़र आएगी कि नबी राज़ी हो गए? नहीं, नबी करीम की ज़ात ऐसी है जिसको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। लिहाजा जब अल्लाह अपने हबीब को देगा तो उस हबीब के साथ परवरदिगार आलम उनकी उम्मत के लिए भी एक बहुत ख़ास चीज़ रखेगा और वो चीज़ है हबीब खुदा की शफाअत। यानी अल्लाह ने जो यहाँ पे बयान किया कि हम तुम्हें अनकरीब ऐसी चीज़ देंगे जिससे आप राज़ी हो जाएंगे, मुफस्सिरीन कुरान कहते हैं वो है हक़ के शफाअत, जिसको हासिल करने के बाद नबी जब अपने चाहने वालों की शफाअत कर लेंगे और उनको गुनाहों से छुड़ाकर जहन्नम की आग से बचाकर जब उन्हें जन्नत की तरफ लेके जाएंगे तो परवरदिगार आलम कहेगा फतरजा, अब आप राज़ी हो जाएं, और नबी उस वक्त राज़ी हो जाएंगे। जैसे कि रवायत में मौजूद है, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाबा मौला सज्जाद से और उन्होंने अपने चचा मोहम्मद हनफिया से, मोहम्मद हनफिया ने अमीरुल मोमिनीन से और अमीरुल मोमिनीन ने रसूल इस्लाम से कोट किया। क्या किया कि नबी फरमाते हैं कि मैं रोज़े महशर शफाअत के लिए खड़ा हो जाऊंगा और इतने गुनाहगारों की शफाअत करूंगा, इतने गुनाहगारों की शफाअत करूंगा कि खुदा मुझसे सवाल करेगा या मोहम्मद क्या आप राज़ी हो गए? तो मैं अल्लाह से कहूँगा रज़ी तो ए खुदावंदे करीम मैं राज़ी हो गया, मैं राज़ी हो गया। ये हक़ शफाअत है जो परवरदिगार आलम खुदावंदे करीम अपने हबीब को देने वाला है। दूसरे मकाम पर इस आयत के सिलसिले से कहा गया कि अमीर अल मोमिनीन ने कूफे वालों से मुखातिब होकर सवाल किया कि तुम्हारे नज़दीक जो अल्लाह से उम्मीद लगाने वाली आयत है कि अल्लाह से सबसे ज़्यादा उम्मीद होनी चाहिए, वो आयत कौन सी है जो तुम्हारी उम्मीद को बढ़ाती है? तो सारे लोगों ने जवाब दिया कि वो जो खुदा ने कहा है ना, ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, यही आयत ऐसी है जो हमें खुदा की बारगाह से नाउम्मीद होने से बचा लेती है और हम अल्लाह के करीब होते हैं। सबसे ज़्यादा ये आयत है जो उम्मीद बख्श आयत है। तो उस वक्त
अमीर अल-मोमिनीन ने अहले कूफा से कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा उम्मीद बख्श आयत जो है वो सूरह ज़ुहा की आयत नंबर 5 है, जिसमें अल्लाह ने कहा वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, कि अनकरीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राज़ी हो जाओगे। जो हक़ के शफ़ाअत अल्लाह अता करेगा नबी को, ये सबसे बड़ी उम्मीद है गुनाहगारों के लिए कि नबी गुनाहगारों की शफाअत करवा कर जन्नत में दाखिल करेंगे। इसी तरह छठे इमाम से नक़ल हुआ कि जिस वक्त एक मरतबा सैयदा के घर में नबी करीम दाखिल हुए तो देखा शहज़ादी कौनैन ऊँट के ऊन से बना हुआ सख्त लिबास पहने हुए हैं बीबी, और एक हाथ से बीबी चक्की चला रही हैं, दूसरे हाथ से अपने बच्चे को संभाले हुए हैं। नबी ने जब अपनी बेटी का ये आलम देखा तो ख़ुद नबी की आँखों में आंसू आ गए, और नबी ने अपने इन आंसुओं के साथ अपनी बेटी की तरफ देखकर फरमाया, ए मेरी बेटी, अगर इस दुनिया की तलखी को, दुनिया की कड़वाहट को, दुनिया की सख्तियों को तुम शीरीनी समझकर इसका मुकाबला कर लोगी तो परवरदिगार आलम वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अनकरीब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगी। अल्लाह ने मुझसे भी यही कहा है, यानी हक़ के शफ़ाअत शहज़ादी कौनैन, बीबी को भी हक़ के शफ़ाअत हासिल होगा। ये यहाँ तक हमारी 5 आयात मुकम्मल होती है। अब अल्लाह ने इन 5 आयात के बाद, ठीक है, अपना इस सूरे का तीसरा हिस्सा शुरू किया। अपने नबी से अब अल्लाह पास्ट की बातें करता है, और पास्ट में जो अपने नबी को अल्लाह ने दिया है ना, उसे याद करवाता है कि वो तुम याद करो ना, तुम्हें हमने क्या क्या दिया। अगर तुम्हें वो याद होगा तो तुम्हें यकीन होगा कि ए मेरे हबीब, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। तो छठी आयत में अल्लाह ने सबसे पहले कहा अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ए मेरे हबीब, क्या तुम्हें हमने यतीम पाया तो पनाह नहीं दी? बेशक हमने तुम्हें पनाह दी। किस वक्त? जब तुम दुनिया में अभी नहीं आए थे, तुम्हारे बाबा अब्दुल्ला दुनिया से चले गए, तो हमने तुम्हें पनाह देने के लिए किसको मुकर्रर किया? तुम्हारे दादा अब्दुल मुत्तलिब को। और उसके बाद तुमने उनके ज़ेरे साया अपनी ज़िंदगी गुजारी। और फिर उसके बाद कहा कि फिर तुम 6 साल के जब थे, तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई, माँ का साया भी उठ गया, तब भी तुम्हारे दादा अब्दुल मुत्तलिब ने तुम्हें संभाला। जब तुम 8 साल के हुए मेरे हबीब, तो तुम्हारे दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब दुनिया से चले गए, तो हमने क्या तुम्हें तुम्हारे चचा अबू तालिब के ज़रिए से पनाह नहीं दी? अल्लाह याद दिलाता है कि हमने तुम पर ये लुत्फ़ किया है, हमने तुमको ये नेमतें दी है, याद करवाया अल्लाह ने छठी आयत में। दूसरी चीज़ अल्लाह ने क्या याद करवाई? 7वीं आयत में कहा ववजदका ज़ालन फ़हदा। ये आयत ऐसी है जिसको बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, और बहुत इसको यानी कहते हैं कि पूरे कंसंट्रेट के साथ इस आयत को सुनिएगा। ववजदका ज़ालन फ़हदा, और हमने तुम्हें गुमशुदा पाया तो क्या हमने तुम्हारी रहनुमाई नहीं की? बाज़ औक़ात इस आयत में जो लफ्ज़ ज़ालन है, उसका माना कुछ लोग लेते हैं गुमराही के, कि क्या हमने तुम्हें गुमराह पाया तो हिदायत नहीं की। माज़अल्लाह इस तरह की आयत का तर्जुमा किया जाता है, क्योंकि ज़ाल का माना ही होता है गुमराह ना, गुमराही की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, ज़ालीन जैसे हम सूरह अल-हम्द में पढ़ते हैं। तो क्या हमने तुम्हें गुमशुदा पाया? देखें, सबसे पहला मरहला हम इसके माने को समझ लेंगे। ज़ाल का माना होता है गुमशुदा, एक माना होता है गुमराही के और एक माना होता है गुमशुदा के।
गुम जाना, खो जाना, उसके माना भी होता है। यहाँ जो अल्लाह ने लफ्ज़ ज़ाल इस्तेमाल किया है अपने हबीब के लिए, वो गुमराही के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर जो माना आएगा वो अपने हबीब के गुमशुदा होने के लिए, कि ए मेरे हबीब जब आप गुमशुदा हो गए, या यूँ कह दिया जाए कि ए मेरे हबीब जब आप असरारे नबूवत यानी नबूवत के राज़ों से गुमशुदा थे, नबूवत के राज आप तक नहीं पहुँचे थे और असरार नबूवत आपसे गुमशुदा थे, तो क्या हमने वो असरार नबूवत, मनसब नबूवत, मकाम नबूवत आपको नहीं दिया और उसके ज़रिए से आपका साथ नहीं दिया? मकाम नबूवत देने के बाद, नबूवत के राज़ों को आपके दिलों पर उतारने के बाद, क्या हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया? हिदायत की यानी हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया? बेशक हमने तुम्हारा साथ दिया, तभी तुम तमाम कुफ़ार और मुशरिकीन पर फतेह हासिल कर सके। अगर हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया होता, मकाम नबूवत न दिया होता, तुम्हें राज़ों से आशना न किया होता, तो तुम ये कभी फतेह हासिल नहीं कर सकते थे। ये एक बात हो गई। दूसरा, अगर इसका माना लिया जाए कि गुमशुदा, यानी जब तुम्हें हमने देखा कि तुम खो गए हो, गुमशुदा हो गए हो, तो क्या हमने तुम्हें हिदायत नहीं की, रास्ता नहीं दिखाया? इसके सिलसिले से मुफस्सरीन कहते हैं कि नबी की ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं, उनकी तारीख़ को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें तारीख़ में मिलता है कि 3 मरतबा तकरीबन नबी ना रास्ते में खो गए थे और फिर वो अपने घर तक पहुँचे। पहली बार जनाब अब्दुल मुत्तलिब के साथ जब वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो मक्के के दर्रों के दर्रा कहते हैं कि पहाड़ों के दरमियान जो रास्ते होते हैं, जो उसमें छोटे छोटे जो गार जैसे होते हैं, उसके अंदर नबी खो गए थे और फिर उसके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक वो पहुँचे। दूसरा जो मरहला आया था वो जनाब हलीमा जब इनको अपने दादा के पास छोड़ने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में ये गुम हो गए थे और उसके बाद फिर अल्लाह ने इनको रास्ता दिखाते हुए इनके घर तक पहुंचाया था। और तीसरा मरहला आता है कि जब ये अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ शाम का सफ़र जब ये कर रहे थे, तो एक अंधेरी रात आई थी और उस अंधेरी रात की वजह से नबी करीम रास्ता गुम हो गए थे या अपने काफ़िले से छूट गए थे और अल्लाह ने फिर उनको उनके काफ़िले से मिलाया था। ये वहाँ की बात अल्लाह कर रहा है कि जब तुम गुमशुदा हो गए, जब तुम गुम गए, तो क्या हमने तुम्हें रास्ता नहीं दिखाया? और एक और बात अल्लाह यहाँ पे कहना चाह रहा है, और वो ये कि ए मेरे हबीब जब तुम गुमशुदा थे तो क्या हमने तुम्हें रास्ता नहीं दिखाया? का माना ये है कि ए मेरे हबीब जब तुम्हें कोई नहीं जानता था, गुमशुदा थे यानी कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं था, कोई तुम्हें नहीं जानता था कि तुम एक हबीब हो अल्लाह के, तुम एक अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो, तुम एक अल्लाह के मैसेंजर हो, अल्लाह के पैगंबर हो, कोई नहीं जानता था तुम्हें। लेकिन हमने उस गुमशुदगी से तुम्हें बाहर निकाला, यानी हमने फिर वो जो तुम गुमशुदा थे, लोगों के दरमियान तुम्हें कोई जानने वाला नहीं था, हमने लोगों के दरमियान आश्कार करवाया, हमने लोगों के दरमियान ऐलान करवाया कि नहीं, आप हमारे नबी हैं, आप हमारे रसूल हैं, आप अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं, है ना। तो ये खुदावंद करीम कह रहा है कि जब तुम्हें हमने गुमशुदा पाया तो क्या हमने हिदायत नहीं दी? पूरी दुनिया में तुम्हें हमने नहीं पहुंचाया? आज पूरी कायनात नाम मोहम्मद लेती हुई नज़र आ रही है, हर अजान में नामे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह वही कह रहा है कि क्या हमने तुम्हें गुमशुदा पाया तो ऐसे रास्ता नहीं दिखाया कि आज पूरी कायनात तुम्हें पुकारती है। सही, ये इसका माना है। हमारे ख्याल से ये माना वाज़े हुआ होगा आप लोगों के ऊपर। और फिर खुदावंद करीम ने 8वीं आयत में कहा वजदा का आइलन फ़अग़ना, और जब हमने तुम्हें फ़कीर पाया तो क्या हमने तुम्हें बेनियाज नहीं किया? जब हमने तुम्हें देखा कि तुम तंगदस्त हो, फ़कीरी तुम्हें घेर रही है चारों तरफ से, तो क्या हमने तुम्हें बेनियाज नहीं किया? और ये बेनियाजी अल्लाह ने किसकी तरफ से की?
حضرت خدیجہ کے ذریعے سے۔ سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت خدیجہ کے لیے ہے، ان کی شان میں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا، فقیر دیکھا، تو ہم نے تمہیں بے نیاز کر دیا۔ بے نیاز یعنی جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اس کو بے نیاز کہتے ہیں۔ تو ہم نے تمہیں بے نیاز نہیں کر دیا، کس کے ذریعے سے؟ مال خدیجہ کے ذریعے سے۔ اور کیسا بے نیاز کیا ہم نے تمہیں کہ پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اتنی دولتیں تم پر لٹائی، اے میرے حبیب، اتنا تمہیں دیا کہ اپنے پورے کے پورے خزانے خالی کر دیے۔ یہ معبود حقیقی کی طرف سے ایک انتظام تھا اپنے حبیب کے لیے، جو اللہ اپنے بندے کو یاد کرواتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہے نا، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ نے کیا اپنے حبیب کے لیے نا، تو کیوں اللہ یاد دلا رہا ہے؟ یہ کیا پروردگار عالم احسان جتا رہا ہے؟ یا اس طرح سے نبی کو بتا کر کے ہم نے تمہیں یہ کیا، تمہارے لیے یہ کیا، تو کیا پروردگار عالم اپنے نبی کو کچھ ایسے طنز کرنا چاہ رہا تھا؟ یہ سوال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ نہیں، بلکہ ایک عاشق ہے اور ایک محبوب ہے۔ اللہ حبیب خدا کا، نبی کا کیا ہے؟ عاشق ہے۔ ایک عاشق ہے اور دوسرا محبوب ہے، دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور جب عاشق اپنے محبوب کے ساتھ کچھ کرتا ہے اور اسے جب یاد دلاتا ہے تو محبوب کو برا نہیں لگتا، بلکہ محبوب کو وہ باتیں یاد کر کے نا اپنے عاشق پر اور زیادہ محبت لٹانے کا جی چاہتا ہے۔ تو نبی جب یہ باتیں سن رہے تھے نا اللہ کی، تو نبی کی کیفیت طاری ہوئی ہوگی، عجب نہیں، اور عشق جو ہے اللہ سے ابھرا ہوگا، اور اللہ نے اپنے عشق کو یہاں پہ ظاہر کیا ہے اپنے نبی سے کہ اے میرے حبیب، ہم نے یہ کیا آپ کے لیے، ہم نے یہ کیا آپ کے لیے۔ درست ہے، یہ اللہ نے اپنے حبیب سے باتیں کی، اور اب یہ باتیں کرنے کے بعد خدا بند کریم اپنے حبیب سے اگلے مرحلے میں کیا بات کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، اب ہم نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا، تو اب لاسٹ پارٹ اس سورے کا کیا ہے؟ خدا کچھ تقاضے کر رہا ہے، کچھ ڈیمانڈز کر رہا ہے، اور وہ ڈیمانڈ کیا ہے؟ پہلی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ اب جب کہ یہ بات ہے کہ ہم نے تمہارے یتیمی میں تم پر رحم کیا ہے، لہٰذا اب کسی یتیم کو حقیر نہ سمجھنا، کسی یتیم کو تقہر کہتے ہیں، جیسے دھکا دے دینا پیچھے کی طرف، یا اسے جھڑک دینا، یا اسے حقیر کر دینا، ذلیل کر دینا، رسوا کر دینا۔ تو اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے کسی یتیم کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرنا، اسے پیچھے کی طرف دھکا نہ دینا۔ اور یتیموں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے مہر و محبت۔ وہ کیونکہ کھانے پینے کی ایک الگ بات ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یتیم سب سے زیادہ جس چیز کے لیے ترسا ہوا ہوتا ہے وہ ہے محبت۔ لہٰذا نبی کو کہا اللہ نے کہ انہیں محبت دینا، انہیں بہت زیادہ محبت کے، شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر 10ویں آیت میں کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تنہر، اور کبھی سائل کو دھتکارنا نہیں۔ تنہر یعنی جھڑکنا نہیں، پیچھے کی طرف ڈھکیل نہیں دینا، کوئی آ کے مانگے تو تم اسے بھگا مت دینا۔ تنہر کا معنی ہوتا ہے دھکیلنا، دھکا دینا یا دھتکارنا، ذلیل و رسوا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور کبھی کسی سائل کو کیا کرنا، تم ذلیل و رسوا نہ کرنا، سختی کے ساتھ دھتکارنے کو تنہر کہا جاتا ہے۔ درست ہے۔ اب ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ سائل کیا صرف اس کو کہا جاتا ہے جو روٹی مانگنے آیا ہے، جو کپڑا مانگنے آیا ہے، جو کھانا مانگنے آیا ہے؟ نہیں، مفسرین قرآن یہ کہتے ہیں کہ سائل چاہے جس چیز کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، وہ علم کی بھیک مانگنے آیا ہے تب بھی وہ سائل ہے،
وہ ادب کی بھیک مانگنے آیا ہے تب بھی وہ سائل ہے، وہ کسی چیز کا اگر تم سے سوال کرتا ہے تو وہ سائل ہے۔ لہٰذا کسی بھی سائل کو اپنے در سے کبھی خالی نہیں بھیجنا۔ کیوں نہیں بھیجنا؟ کیونکہ ہم نے جب تمہیں گمشدہ پایا تھا، کسی چیز سے محروم پایا تھا تو ہم نے تمہیں دی تھی۔ لہٰذا اب اگر تمہارے پاس کوئی سائل آتا ہے، چاہے وہ دنیا کی چیز مانگنے آتا ہے، آخرت کی چیز مانگنے آتا ہے، علم مانگنے آتا ہے یا کوئی اور چیز مانگنے آتا ہے، اسے تم اپنے در سے کبھی خالی نہ پھیرنا۔ اور آخری آیت نمبر 11 میں اللہ نے کیا کہا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو، نہ صرف یاد کرو بلکہ اس کا ذکر کرو۔ یعنی فحدث یعنی ذکر کرو، پھیلاؤ اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کیا کرو؟ تم تذکرہ کرو، دنیا والوں کو بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں کیا نعمتیں دی ہیں۔ اللہ کو پسند ہے یہ باتیں، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان نعمتوں کا اظہار کرنا خدا کو پسند ہے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت کچھ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نالا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، روتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ پسند کیا کرتا ہے اللہ؟ کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس، جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، اس کا تذکرہ کرو تم۔ اور نبی ایک مقام پر فرماتے بھی ہیں اس سلسلے سے کہ خداوند عالم جب اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کے اثرات اس کے اندر دیکھے۔ ہاں، یعنی اللہ نے اگر ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اچھا پہن سکتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اچھا پہنیں۔ یہ حدیث کا یہ معنی ہوگا کہ اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا اثر اس کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا نے اگر اس قابل بنایا ہے کہ ہم دوسروں کو دیں تو وہ ہمیں دوسروں کو دیتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا پہننے کے قابل بنایا ہے، وہ اچھا پہنتا ہوا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اس میں کوئی عیب، کوئی برائی نہیں ہے۔ دوسری حدیث امام صادق علیہ السلام سے اسی سلسلے سے مولا فرماتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے تمہیں بخشا ہے، برتری دی ہے، روزی عطا کی ہے اور تیرے ساتھ نیکی کی ہے اور تجھے ہدایت کی ہے، ان سب کو بیان کیا کرو۔ اللہ نے ہدایت کی، اس کا بھی بیان کرو، روزی دی، اس کا بھی بیان کرو، اللہ نے کوئی احسان تمہارے ساتھ کیا تم اس کو بھی بیان کرو، اللہ نے تمہیں شہرت دی ہے، برتری دی ہے، اسے بھی بیان کرو۔ خدا اپنی عطاؤں کے بیان کو سننا پسند کرتا ہے۔ پھر ایک حدیث نبی کریم کی، نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی خیر و برکت دی جائے، نعمت دی جائے، لیکن اس شخص میں اللہ اس کے آثار کو نہ دیکھے تو اسے خدا کا دشمن اور نعمتوں کا مخالفت کرنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے کوئی نعمت دی ہے لیکن اس نعمت کا اثر اگر ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے تو گویا ہم اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ مخالفت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں میں سے شمار کیے جائیں گے اور اللہ کے دشمنوں میں ہم شمار کیے جائیں گے۔ کتنا عجب ہے نا یہ جملہ مولا کا۔ اور پھر امیر المؤمنین فرماتے ہیں، بہت خوبصورت بات مولا نے فرمائی، کہا کہ خدا جمیل ہے، حسن والا ہے، خوبصورت ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، اور اسی طرح وہ اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اندر نعمتوں کے اثر کو دیکھے۔ لہٰذا اللہ نے جس قابل بنایا ہے اسی قابلیت کے ساتھ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں۔ اللہ نے اچھا کھانے کے قابل بنایا، اچھا کھائیں۔ خدا نے اچھا پہننے کے قابل بنایا، اچھا پہنیں۔ خدا نے اچھی دولت سے نوازا ہے، اس دولت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے خدا کا شکر کریں۔ یہ احادیث ہمیں بتاتی ہے کیونکہ خدا کو پسند آتی ہے یہ باتیں۔ اور چونکہ ہم نے اس سورے میں یتیموں کا تذکرہ کیا، اللہ نے یتیموں کے ساتھ مہربانی کرنے کی دعوت دی ہے، لہٰذا کچھ احادیث ہمیں یتیموں کے سلسلے سے بھی
देखनी होंगी। बहुत सरसरी तौर पर आपकी खिदमत में 2-3 हदीसें बयान कर दूं यतीमों के लिए। सबसे पहली हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। नबी फरमाते हैं कि जब कोई यतीम रोता है तो खुदाए रहमान का अर्श लरजने लगता है, कांपने लगता है, और परवरदिगार आलम अपने फरिश्तों से पूछता है कि देखो कि इस यतीम को किसने रुलाया। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार आलम तू बेहतर जानता है कि इस यतीम को रुलाने वाला कौन है। तो फिर खुदा ये कहता है कि ए मेरे फरिश्तों, इस यतीम पर निगाह रखना और ये देखना कि इस यतीम को दिलासा देकर कौन चुप कराता है, इस यतीम को कौन खुश करता है, इस यतीम को कौन सीने से लगाता है। आज इस रोने वाले यतीम के दिल को जो खुश करेगा, मैं परवरदिगार आलम क़यामत के दिन उसके दिल को खुश करूँगा। कितनी बड़ी बात है। दूसरी हदीस नबी फरमाते हैं कि जब यतीम रोता है तो उसके आंसू अल्लाह के हाथ पर पड़ते हैं। यतीम को कभी न रुलाना, कभी यतीमों को झड़कना नहीं। यतीम के रोने से आसमान लरजता है और उसके आंसू जो है वो अल्लाह के हाथ पर पड़ते हैं। और एक मकाम पर नबी ने फिर फरमाया कि मैं और यतीम का सरपरस्त यानी खुद नबी करीम और जिसने यतीम को पाला है, जो यतीम की किफ़ालत करता है, यतीम को खिलाता है, वो मैं और वो दोनों भी जन्नत में इस तरह से एक साथ रहेंगे जैसे ये 2 उंगलियां साथ में रहती हैं। यानी ये वाली कलमे की उंगली और ये बीच की उंगली, जैसे ये दोनों उंगलियां साथ में कभी जुदा नहीं हो सकती हैं, वैसे ही यतीम को पालने वाला और नबी फरमाते हैं कि मैं दोनों एक साथ जन्नत में इस तरह से रहेंगे। और फिर हम तो जानते ही हैं कि किस तरह से अमीर अल मोमिनीन ने अपने वसीयत नामे में यतीमों का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ताकीद की है। एक और रवायत और आखिर में, बस ये एक रवायत के बाद सूरे को हम ख़त्म करेंगे। कहते हैं कि नबी करीम सहाबियों के साथ बैठे हुए थे और फिर उसी बज़्म में एक छोटा सा बच्चा आता है और वो बच्चा जो है नबी की खिदमत में आकर अर्ज़ करता है कि ए नबी अल्लाह, मैं एक यतीम हूँ, मेरे घर में एक छोटी बहन है, वो भी यतीम है, मेरी माँ बेवा है, तो इस वक्त आपके पास जो कुछ भी खाने के लिए है मैं चाहता हूँ उसमें से आप मुझे भी कुछ अता करें। क्या आप मुझे देंगे, क्योंकि मैं यतीम हूँ, क्या आप मुझे खिलाएंगे और आप मुझे इतना देना कि मैं खुश हो जाऊँ। वो कहता है बाकायदा यतीम कि आप मुझे इतना दें कि मैं खुश हो जाऊँ। नबी इस बात को बच्चे की सुनकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ए मेरे नन्हे से बच्चे, तुमने कितनी अच्छी बात कही है। और फिर हज़रत बिलाल को नबी हुक्म देते हैं कि इस बच्चे के लिए कुछ लेकर आइए। हज़रत बिलाल 21 खजूर लेकर आते हैं उस बच्चे के लिए। जब वो 21 खजूर आता है नबी को दिया जाता है, तो नबी उस खजूर को लेकर उस बच्चे को देते हैं और देने के बाद कहते हैं कि इसमें से 7 खजूर तुम्हारे हैं, 7 खजूर तुम्हारी बहन के लिए है और 7 तुम्हारी मम्मी के लिए है, ये सब ले जाओ तुम। जब वो बच्चा जाने लगता है ना, तो उसी बज़्म में से नबी के एक सहाबी जिनका नाम है माज इब्न जबल, वो खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद उस बच्चे के सर पर मोहब्बत वाला, प्यार वाला हाथ फेरते हैं। जब मोहब्बत का हाथ फेरते हैं तो नबी ने माज से पूछा कि ए माज इब्न जबल, ये जो तुमने अभी किया, इस बच्चे के सर पर हाथ जो फेरा तुमने, ये किस वजह से किया? तो माज फरमाते हैं कि या नबी अल्लाह, ये मैंने मोहब्बत की वजह से किया, रहमत की वजह से किया, क्योंकि यतीम है तो मुझे इसे मोहब्बत देनी थी, इसलिए मैंने किया। उस पर नबी ने जवाब दिया कि जो शख्स तुम में से किसी यतीम को खाना खिलाएगा, उसका हक़ अदा करेगा और उस यतीम के सर पर मोहब्बत वाला हाथ फेरेगा, तो उस यतीम के सर के जितने भी बाल उस हाथ के नीचे आ जाएंगे, अल्लाह उस हर बाल के बराबर तुम्हारे नामाए आमाल में नेकियां लिखेगा, उस बाल के बराबर तुम्हारी बुराइयां मिटा देगा और उस बाल के बराबर, हर बाल के बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत में एक दर्जा
عنایت کرے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے صرف یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھ دینے کا، کتنا اللہ ہمیں اور آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے سے۔ اگر ہم خدا کی بارگاہ سے حاصل کرنا چاہیں نا تو اس کا خزانہ ایسا ہے کہ وہ کبھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ سورہ ہماری مکمل ہوتی ہے۔ خدا سے دعا کرتی ہوں کہ معبود حقیقی ہم سب کو اس سورے کے جتنے بھی اللہ نے حکم دیے ہیں، احکامات بتائے ہیں، جو ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ ایسا کرو ایسے کرو، سائل کو دو، یتیم کو کبھی نہ پلٹاؤ، اللہ ہمیں ان تمام اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے اور خداوند کریم کو ہم سے راضی کرے۔ معبود سے کہوں گی پروردگار عالم تو بالکل ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور آخر میں ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معبود سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چار معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کربلا، سیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات کی ارواح کو، تمام علماء، تمام مجتہدین، تمام شہداء کی ارواح کو بخشتے ہیں، خصوصاً جو لوگ اس درس میں شامل ہوتے ہیں اور جو بانی کلاس ہیں ان کے مرحومین کو بخشتے ہیں۔ خداوند کریم مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔